अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज की इस वीडियो में हम इंटरोगेटिव प्रोनाउन के बारे में बात करेंगे कि इंटरोगेटिव प्रोनाउन क्या चीज़ है, उसको किसको हम कैसे इस्तेमाल करते हैं और इसके कौन कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जो सेंटेंस में इंटरोगेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। अच्छा जी, इंटरोगेटिव प्रोनाउंस। जो इंटरोगेटिव जो वर्ड है इंटरोगेट से निकला है। इसका मतलब है पूछताछ करना, किसी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करना, क्वेश्चन आंसर करना, इंक्वायरी करना, मतलब सवाल पूछना। ठीक है, तो इंटरोगेटिव प्रोनाउंस आर वर्ड्स विच आर यूज टू आस्क क्वेश्चंस। मतलब ये ऐसे प्रोनाउंस होते हैं जो किसी सेंटेंस में नाउन को रिप्लेस करते हैं, उसकी जगह इस्तेमाल होते हैं और किसी सेंटेंस में सवाल करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, ताकि आपको जो मतलूब इन्फॉर्मेशन है वो हासिल हो जाए। तो उसको हम क्या कहते हैं, इंटरोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, अब वो वर्ड्स कौन कौन से हैं, ठीक है ना, वो उसमें मुख्तलिफ किस्म की जो WH फैमिली वाले वर्ड्स हैं, जैसे हु, व्हिच, whom, what, whose एंड हाउ, ये भी सारे जो है ना क्या होते हैं, एज अ प्रोनाउन इस्तेमाल होते हैं इसकी सेंटेंस की शुरू में। अच्छा, तो ये सेंटेंस की शुरू में इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, और इसके आखिर में साइन ऑफ इंटरोगेशन। अच्छा जी, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ इंटरोगेटिव प्रोनाउन विच आर हु, हुम, हुज, व्हाट एंड विच। हु, हुम, हुज, ये तीन पहले जो वर्ड्स हैं, ठीक है ना, ये किसी पर्सन के लिए इस्तेमाल होते हैं, पीपल के लिए भी इस्तेमाल होते हैं, लेकिन फंक्शन के हाथ से अगर देखा जाए तो हु जो है वो किसी सेंटेंस में शुरू में एज अ सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल होता है, जैसे हु टुक द बुक। और आखिर में क्या है, साइन ऑफ इंटरोगेशन है। और हुम जो है ये पर्सन की इस्तेमाल होता है, पीपल के लिए भी इस्तेमाल होता है, लेकिन ये सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल होता है। जैसे कि सेंटेंस के अंदर जैसे हुम इज शी टॉकिंग टू, तो हुम क्या है, इधर ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, शी जो है ना सब्जेक्ट है, टॉकिंग वर्ब है, और हुम क्या है, ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ है। अब हुज, हुज जो है ये भी किसी शख्स के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन किसी पोजेशन को शो करता है, मतलब किसी चीज़ के साथ उसका जो ताल्लुक है, पोजेशन, मलकियत है, उसको जाहिर करते हैं। जैसे हुज कार इज दिस, ठीक है, तो मतलब ये गाड़ी किसकी है, तो ये भी क्या है, एज अ सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है और पोजेशन को शो कर रहा है इसमें सेंटेंस के अंदर। अब नेक्स्ट है वर्ड। वर्ड किसी चीज़ के लिए इस्तेमाल होते हैं, बेजान चीज़ों के लिए इस्तेमाल होते हैं। ठीक है ना, व्हाट डू यू वांट फॉर लंच। और विच जो है ये भी पर्सन के लिए इस्तेमाल होता है, थिंग्स के लिए भी इस्तेमाल होता है, इसके लिए चॉइस के लिए भी इस्तेमाल होता है। जैसे विच ऑफ दम इज़ द टैलेस्ट, विच कलर डू यू प्रेफर। ठीक है, तो ये भी क्या है, चॉइस के लिए भी इस्तेमाल होते हैं, पर्सन और थिंग के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो WH वाले फैमिली वाले वर्ड्स है, ठीक है, ये शुरू में इस्तेमाल होते हैं, लेकिन अगर आप इसको शुरू का वर्ड जो है ना इसको हटा दे, इसके ऊपर हाथ रख दे, तो फिर भी आप देख सकते हैं कि हेल्पिंग वर्ड से भी जो है ना ये क्वेश्चन जो है ना बन रहा है। ठीक है ना, जिसको हम इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तभी इसको हम क्या कहते हैं, डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं, क्योंकि हु अगर लगाती फिर भी जो है इंटरोगेटिव बनता है, अगर वो ना भी लगाए, अगर हेल्पिंग वर्ड शुरू में आती है, जैसे whom is she talking to, अगर आप whom को हटा दें, is she talking to, ठीक है ना, तो फिर भी जो है क्या है, सेंटेंस को इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट कर रहा है, तो इसको हम डबल इंट्रोगेटिव भी कहते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।